दोस्तों जियान हमारा घायल था, इस वजह से इस वाले ऑफिशियल एपिसोड के अंदर घातक होने वाला है। जब पर आपने देखा था जो नॉर्दर्न किंग था उसने ऑलमोस्ट जिया को मार दिया होता, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और जिया को बचा लेता है। और फिर उसके बाद उसकी फाइट छिड़ जाती नॉर्दर्न ड्रैगी किंग से, जहाँ पर उनके बीच में काफी खतरनाक वाली फाइट होती है, जहाँ पर जियान अपनी काफी सारी दाव स्किलों का यूज करता है, मगर अभी के लिए नॉर्दर्न किंग के ऊपर कोई भी हावी नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि उसके पास डीमन फॉर्मेशन होती है। इस वजह से वो कंटिन्यू अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा था। इसलिए जो जियान होता है वो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का यूज करता है, क्योंकि मैजिकल बीस्ट का ही सबसे वीक पॉइंट होता है। मगर तभी नॉर्दर्न किंग यूज करता है काउंटर में हुन क्लैन की दाव स्किल को। इस वजह से जियान का अटैक पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ये देख के सभी लोग घबरा जाते हैं, मगर तभी जो जियान होता है वो यूज करता है अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बॉडी का, और यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू ऑफिशियल एपिसोड की। बहुत ही खतरनाक प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम का प्लर बाहर निकलता है, और साथ ही एक एनर्जी की बेब भी, जिस वजह से आसपास के जो पहाड़ होते हैं वो टूट जाते हैं। और यहाँ पे अभी के लिए जिस जगह पे जियान होता है वहाँ पे एक बड़ी सी फ्लेम की सुनामी बन जाती है, जो की देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। ये सब देख के रानी साहिबा भी काफी ज्यादा हैरान होती है, और साथ ही जो बाकी के लोग होते हैं वो भी पूरी तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। और यहाँ पे जो जियान होता है वो अभी के लिए पूरी हेवली फ्लेम को एब्जॉर्ब कर जाता है और दनादन कंटिन्यू एब्जॉर्ब करे जा रहा होता है। और इसी वजह से उसकी जो अपीयरेंस होती है धीरे धीरे करके सभी के सामने आ रही होती है। और ये सब नॉर्दर्न किंग भी बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है, और वो भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है इस आदमी की सांसें तो पूरी हेवली फ्लेम की हो गई है। वहीं पे जो जियान होता है वो कंटिन्यू हेवली फ्लेम और दुगी को एब्जॉर्ब करता जा रहा था, जिस वजह से उसकी जो अपीयरेंस होती है वो चेंज हो जाती है, जहाँ पर उसके हाथों पे काफी सारे क्रिस्टल आ जाते हैं और उनके अंदर से प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम बाहर निकल रही थी। यहाँ तक कि जियान के जो वोन विंग्स होते हैं अब वो भी पूरी तरीके से क्रिस्टल में बदल चुके होते हैं, और साथ ही साथ उसकी जो अपर बॉडी होती है उसके कपड़े भी पूरी तरीके से जल चुके होते हैं, और साथ ही उसके बाल थे वो भी सफेद हो चुके थे। इस वजह से उसकी जो अपीयरेंस होती है वो पहले से भी काफी ज्यादा कमाल की हो जाती है, जिसमें जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है वो अपने चार चांद लगा रही होती है, क्योंकि उसी की वजह से जो क्रिस्टल होते हैं वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है वो अपने क्रिस्टल विंग को फ्लिक करता और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देता, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि दूर खड़ा हुआ जो नॉर्दर्न किंग होता है वो भी पूरी तरीके से लड़खड़ा जाता है, क्योंकि उसके लिए भी ये जो प्रेशर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। वहीं पे जो जियान अभी तक अपनी आंखें बंद करे होता है वो अपनी आंखों को ओपन कर लेता है, जिनके अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम अभी के लिए मूव कर रही होती है और अलग अलग लोटसों को बना रही थी। और इसी वजह से हमें नेक्स्ट सीन के अंदर ही देखने मिलता है जो जियान होता है उसके हाथ में होता है एक एंग्री बुद्धा लोटस, क्योंकि जियान अब सोचने भर से इसे बना सकता है। इसी वजह से उसकी पूरी बॉडी से एंग्री बुद्धा लोटस वाली एनर्जी बाहर निकलती है, और जब ये सब नॉर्दर्न किंग देखता है वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जियान था वो अभी के लिए एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लिए हुए, तभी बोलता है मर साले, और इतना बोल दिखन अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता है। इसी वजह से फायर लोटस एकदम स्पेस को चीरते हुए बढ़ने लगता है नॉर्दर्न किंग की तरफ, और कुछ ही पल में उसके पास पहुंच जाता है। इस वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो एंग्री बुद्धा लोटस हो तो ब्लास्ट कर जाता है। इस वजह से जो मल्टी कलर हेवली फ्लेम होती है पूरे आसमान के अंदर फैल जाती है और स्पेस के अंदर बड़ी बड़ी क्रैक्स लाइनें आ जाती हैं। यहाँ तक कि जो नॉर्दर्न किंग ने जो फॉर्मेशन बनाई होती है उसके ऊपर भी क्रैक्स लाइनें पहुंच चुकी थी, और यहाँ पे जिस जगह पे एंग्री बुद्धा लोटस ब्लास्ट किया तो वहां पर बन जाता है एक बड़ा सा फायर लोटस, जिसके अंदर से बहुत ही भयानक लेवल की स्ट्रेंथ बाहर निकल रही होती है। इस वजह से जो नॉर्दर्न किंग होता है उसे होल्ड नहीं कर पाता और वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसक वो चला जाता है और बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है, और साथ ही लिटिल सी उसकी हालत भी खराब हो जाती है। इस वजह से वो फिर से फॉर्मेशन का यूज करने लगता है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसलिए उसका जो कुछ ब्लड होता है तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और जो फॉर्मेशन होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसी वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो बीच से टूट जाती है और इसके अंदर से काफी सारे ब्लडी ड्रैगन बाहर निकलने लगते हैं, जो कि सभी के सभी इंडिविजुअल भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन इन सभी के बावजूद भी जो जियान था उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, मगर वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग था वो जियान के ऊपर हंसने में लगा था और फिर वो तुरंत ही कमांड करता और बोलता कि मार डालो, और इतना बोल दिया उसके जो मल्टीपल ड्रैगन होते हैं जियान के ऊपर टूट पड़ते चारों तरफ से। मगर वहीं पे जो जियान था वो अभी भी एकदम शांत खड़ा हुआ होता है, उसके चेहरे के ऊपर कोई भी पैनिक नहीं होता, बल्कि वो अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है, जिस वजह से उसकी आंखों से फ्लेम बाहर निकलने लगती है और उसके चारों तरफ काफी सारे फायर लोटस क्रिएट होने लगते हैं, जो कि अभी के लिए मल्टीपल हेवली फ्लेम के साथ बने थे। और फिर जियान एकदम मस्त स्वैग मारती बोलता है कि जाओ, इतना बोलते कि वो सभी के सभी आगे बढ़ लगते हैं उन ब्लडी ड्रैगनों की तरफ। इसी वजह से कुछ ही पल में वो दोनों अटैक एक दूसरे से जाकर टकराने लगते हैं और ब्लास्ट आसमान में होने लगते हैं, जहाँ पर जो ड्रैगन बच रहे होते हैं वो आगे तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी एंग्री बुद्धा लोटस आके उनसे टकरा जाते हैं। इसी वजह से पूरे आसमान में ब्लास्ट होने में लगते चारों तरफ हेवली फ्लेम फैल रही होती है और जियान अभी के लिए खड़ा हुआ देख रहा था, और जो स्पेस था उसकी तो माँ की आंख हो रखी थी। जियान बहुत ही आसानी से एंग्री बुद्धा लोटस को बना पा रहा था। इसी वजह से ब्लडी ड्रैगन और एंग्री बुद्धा लोटस आपस में टकरा रहे होते हैं, जहाँ पे जियान एक ब्लडी ड्रैगन के ऊपर काफी सारे एंग्री बुद्धा लोटस मार रहा था। इस वजह से उसकी धज्जियां उड़ जाती थी, इसी वजह से वो सभी के सभी बीच में रुक चुके होते हैं। वहीं पे ये सब खड़ा हुआ अभी के लिए नॉर्दर्न किंग भी देख रहा होता है, मगर तभी अचानक से फ्लेम के बीच में से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है एक और एंग्री बुद्धा लोटस, इसलिए वो तुरंत ही अपनी शॉट से उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि धत तेरे की, मैंने तो अभी के लिए उन दोनों ड्रैगन किंग को भी डिवोर कर लिया, इसके बावजूद भी मैं इस कल के पैदा हुए बच्चे से कैसे हार सकता हूँ। और फिर देखते अपने सामने जहाँ पे जो जियान तो कंटिन्यू अपने एंग्री बुद्धा लोटस को बनाती हमला कर रहा होता है, और इसी वजह से नॉर्दर्न किंग की जो हालत होती है वो खराब होने लगती है और भी ज्यादा। इसी वजह से वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और ब्लास्ट कर जाता और वो पीछे खिसक हुआ चला जाता है और बोलता है इस लड़के की जो फायर लोटस हो
वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है अगर मुझे इसे हराना है तो फिर मुझे इसके साथ क्लोज रेंज फाइट करनी होगी। और इतना बोलते हुए तुरंत ही अपने साइड का स्पेस को फाड़ता और जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता, जहाँ पे वो स्पेस को फाड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और उसकी जो स्पीड और उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से कुछ ही पल वो जियान के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसने चारों तरफ स्पेस को फाड़ दिया तो और तुरंत ही जियान के पीछे आके उससे बाहर निकल आता है और बोलता है कुत्ते देख मेरी तलवार को। मगर तभी जियान एकदम सडनली पीछे मुड़ता और एक हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देख के नॉर्दर्न किंग को तो एकदम से 440 वोल्ट का झटका लग जाता है और जियान तुरंत ही उसे पीछे ढकेल देता है। मगर तभी नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से बौखला जाता है और करंटली जियान के ऊपर अटैक करने लगता है, लगे मगर जियान उनसे बहुत ही आसानी से बच रहा होता है, अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करता और उसे पीछे ढकेल देता है। लेकिन जो नॉर्दर्न किंग था वो भी काफी ज्यादा जिद्दी होता है, इस वजह से काफी सारे स्लैश अटैक कर देता है कंटिन्यू। मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जियान बहुत ही आसानी से अपने हाथ से उन सभी को रोक पा रहा था। मगर नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से बौखला जाता और एक पावरफुल स्ट्राइक करता, मगर जियान उसे भी बहुत ही आसानी से रोक लेता है और फिर अपनी पावर का यूज करता और नॉर्दर्न किंग को पीछे ढकेल देता है। इस वजह से उसके पीछे का जो स्पेस होता है टूट के बिखर जाता है और जो क्रैक्स लाइनें फैलती वो भी बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी होती हैं और साथ ही जो ड्रैगन स्लिंग शॉट होती है उसकी भी धज्जियां उड़ जाती हैं। और इसी के साथ नॉर्दर्न किंग की होप भी तभी जियान उसे चिल्लाती बोलता है साले तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ कॉम्बैट करेगा, इसलिए अब कुत्ते मर। और इतना बोलते कर अपने एक पंच को आता और नॉर्दर्न किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देख के नॉर्दर्न किंग की फट के 64, क्योंकि उसके पास रोकने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। इस वजह से वो पूरा ट्राई करता उसे रोकने का, मगर अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसके हुए चला जाता और काफी सारे स्पेस की बैरियरों को तोड़ डालता है। मगर जो जियान था वो यहीं पे रुकता, तुरंत ही अपने पंखों को फैलाता और हमला करने के लिए आगे जाने लगता है, जहाँ पर अभी के लिए उसकी स्पीड होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि वो यूज कर रहा होता अपनी लाइटिंग वेंट का और अपने क्रिस्टल बिंगों का। इसी वजह से नॉर्दर्न किंग कुछ कर पाता उससे पहले जियान अपना पंच लेके उसके पास पहुंच जाता है, जो जाके सीधा जड़ देता है उसके थोबड़े में। लेकिन इससे भी जियान का पेट नहीं भरता और कंटिन्यू उसके ऊपर हमला करने लगता, दम दमादम फिटबॉल बना देता उसकी, पूरे आसमान में घुमा घुमा के उसके थोबड़े दमादम मारे जा रहा होता है। और जब इससे ही मन नहीं भरता तो अपनी एल्बो का यूज करता और उसके पेट में दे मारता, जिस वजह से उसका अंदर का सब मामला बाहर। इस वजह से नॉर्दर्न किंग स्पेस को चीट के काफी दूर पीछे किसको चला जाता, मगर जो यहीं पे रुकता है तुरंत ही अपनी फायर कंडेंस क्रिस्टल का यूज करने लगता है। इस वजह से उसकी फिंगर के ऊपर काफी ज्यादा हेवली फ्लेम कलेक्ट होने लगती है और जब वो चार्ज हो जाती तो एक पावरफुल बीम बाहर निकलती है, जो जाके सीधा नॉर्दर्न किंग से जाके टकराती है। लेकिन जब वो बीम हटती तो नॉर्दर्न किंग देखता कि अरे हम तो टकाटक है, मगर तभी जो जियान होता बोलता कि लाड़ले धमाका, और इतना बोल दिया जो हेवली फ्लेम होती है वो फैलने लगती है उसकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के ऊपर क्रैक्स लाइनें आ जाती है और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। इस वजह से फिर से वो पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है और इस बार तो जियान ने एकदम फुल छक्का मारा था, जिस वजह से वो सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर काफी सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए जाता है और उसे ऐसा कोई पहाड़ नहीं मिलता जो उसे रोक पाए। इस वजह से वो आके सीधा जमीन के ऊपर लैंड करता है, चारों तरफ धूल ही धूल हो जाती है और वो भी अभी के लिए बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पाता है और उसका जो हाल था वो तो एकदम बेहाल होता है। इस वजह से धै खून की उल्टी, मगर अपने आप को थोड़ा संभालता और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये अभी के लिए क्लोज बैटल के अंदर भी इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। मगर तभी पीछे से आवाज आती है नॉर्दर्न किंग। ये सुनकर वो पीछे मुड़ के देखता जहाँ पे जन काफी सारे एंग्री बुद्धा लोटस लिए खड़ा हुआ होता है और बोलता ले इन सभी को, और तुरंत ही अपने सभी फायर लोटस से हमला कर देता उसके ऊपर। और जब ये नॉर्दर्न किंग देखता तो बोलता नहीं और तुरंत ही भागने लगता है वहां से, मगर काफी सारे लोटस आते और उसे हिट कर देते। इस वजह से दम दमादम फुटबॉल बना दी लाड़ले, पूरी जगह में फ्लेम फैल जाती है। वहीं पे इन सभी ब्लास्टर की वजह से हमारी जिया जो सोरी होती है वो उसकी भी आंखें खुल जाती है और ये सब देख के वो भी क्यून मेडुसा की हेल्प से खड़ी हो जाती है और देखने लगती सामने वाले नजारे को, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से बोलती जियान ने अभी के लिए प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को कंट्रोल कर लिया है। इसी वजह से उसकी जो स्ट्रेंथ वो अभी के लिए एकदम खतरनाक लेवल से बढ़ चुकी है, जिसकी बराबरी अभी के लिए फ्यूजन नॉर्दर्न किंग भी नहीं कर सकता है। और ये कुछ देर बाद जो आसमान की फ्लेम फैल रखी होती है वो पूरी तरीके से साफ हो जाती है और नॉर्दर्न किंग घुटनों के बल होता है और जो जो उसे सांसें ले रहा होता है तभी जो जियान तो उसके सामने आ जाता है फिर से। लेकिन तभी नॉर्दर्न किंग हंसने लगता और बोलता है तू बस एक दिखावटी फ्रॉड है, इसी वजह से आज मैं तेरे यहाँ पे टुट्टे कर दूंगा, आई मीन टुकड़े और एब्जॉर्ब कर जाऊंगा तेरी बॉडी को, क्योंकि तेरी सोल और तेरी बॉडी को दोनों को अलग अलग कर दूंगा। और इतना बोल देकर वो फिर से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है और उसने जो एनर्जी कलेक्ट करी होती है उसे डाल देता है फॉर्मेशन के अंदर और बोलता है डिवाइन ड्रैगन डीमन फॉर्मेशन। वहीं पे जियान भी ये सब देख के थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, जहाँ पे जो एनर्जी थी वो काफी ज्यादा जा रही होती है उस फॉर्मेशन के अंदर और जब वो प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो जो फॉर्मेशन होती है उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और अब जो दूर खड़े हुए लोग होते हैं उनकी बॉडी से भी उनका ब्लड बाहर निकलने लगता है। इसी वजह से हमें काफी सारी वॉयर देखने को मिलती है जिनकी अभी के लिए बॉडी ब्लास्ट करने लगी थी फिर से। इसी वजह से जो आसमान था वो फिर से खून से लाल हो चुका होता है और फिर उसका जो सभी खून होता है वो जा रहा होता है उस फॉर्मेशन के अंदर और ये अब चीज काफी ज्यादा खूंखार हो चुकी होती है। इस वजह से जियान भी हैरान हो जाता है पूरा और चिल्लाते हुए बोलता है कुत्ते, मगर जो नॉर्दर्न किंग होता है ब्लड के फॉग के बीच में होता है और हंसते हुए बोलता है ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन डीमन फॉर्मेशन वो मेरे क्लैन की सबसे बेस्ट दाव स्किल है और जैसा कि तुम अभी के लिए खुद यहाँ पर चल के आए हो इस वजह से आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। और फिर उसके सामने आ जाता है अपनी बीस्ट फॉर्म के अंदर, जो कि जियान से साइज में बहुत ही ज्यादा यूज होता है और साथ ही उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। इस वजह से तुरंत ही अपनी दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है। इस वजह से उसके मुंह के सामने काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट होने लगी थी और साथ ही वो अभी के लिए जैसे अटैक को बना रहा होता वो भी बहुत
बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। यहाँ तक कि जियान के आसपास भी अभी के लिए काफी सारा ब्लड फॉग आ चुका होता है, जिसके अंदर से उसे अभी के लिए काफी अजीब तरीके की एनर्जी सेंस हो रही थी। इस वजह से वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करता है, जहाँ पर उसे काफी सारी सोलें देखने को मिलती है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबरों की, और बोलता है क्या ही खतरनाक पावर है इन सभी वॉरियरों की। और फिर उसका जो अटैक था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। इस वजह से उसके सामने एक बड़ा सा बीड आ जाता है, जिसे उसने अभी के लिए वॉरियर की सोलों से बनाया था। इसी वजह से उसके अंदर काफी भयानक लेवल की नेगेटिव एनर्जी होती है, और जिया भी उसे सेंस कर लेती है और बोलती ड्रैगन सोल बीड, साले बहन के स्टोक नॉर्दर्न किंग, तुम अभी के लिए उनकी सोलों को भी नहीं छोड़ रहे हो। और फिर जो नॉर्दर्न किंग होता है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आने लगता है, क्योंकि उसने सारी एनर्जी अभी के लिए उस बीड के अंदर डाल दी होती। तभी हंसते हुए बोलता है ड्रैगन सोल बीड एक कमाल का ट्रेजर है, जो कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की अनलिमिटेड सोल और अनलिमिटेड ब्लड से बनता है। और तुम लोग भी अभी के लिए चिंता मत करो, तुम लोग भी बहुत ही जल्दी इन लोगों को ज्वाइन करने वाले हो, जहाँ पर तुम ना ही जिंदा रहोगे ना ही तुम मरोगे। और पे जो सोले होती है वो अभी के लिए जोर जोर से हेल्प के लिए पुकार रही होती है, मगर वो सभी की सभी ट्रैप होती है। और पे नॉर्दर्न किंग के हाथ में होता है वो बीड, और बोलता है जियान आज मैं तुझे पक्का राख में मिला डालूंगा। और फिर एकदम स्वाइग मारती हुई बोलता है कि ले एंजॉय कर, और तुरंत ही उस बीड को फेंक देता है जियान की तरफ। और पे जो बीड होता है वो भी एक अजीब सी एनर्जी के साथ जियान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, और वो जैसे ही जियान की थोड़ा सा करीब आता तभी अचानक से जियान के पीछे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, और जो जियान की सोल होती है वो एक अजीब सी जगह पे पहुंच जाती है, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ नेगेटिव ऑरा फैल रखा होता है। और वहाँ पे काफी सारी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबरों की सोले होती हैं, जो कि अभी के लिए काफी वायलेंट होती है। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला करती है, मगर जियान अपनी स्पीड स्ट्रेंथ से तुरंत ही उन्हें पीछे ढकेल देता है, और फिर अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता है। और फिर वहाँ से एक पहाड़ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे काफी सारी सोले होती हैं, जो कि अभी के लिए ज़ॉम्बीज़ की तरह एक डायरेक्शन तरफ जा रही थी। और अभी के लिए उस जगह पे एक पेड़ बना हुआ होता और सोले उसी से चिपक रही थी जा जाकर। इसी वजह से जियान को उनके लिए काफी बुरा लगता है, और बोलता है नॉर्दर्न किंग तू एक नंबर का बीस्ट है, ये सब तेरी लोग थे, मगर तूने पावर के चक्कर में इन सभी को इतनी घटिया मौत दी, यहाँ तक कि इनकी सोलों को भी कैद कर लिया तूने। और फिर तुरंत ही जन उन सभी सोलों की तरफ देखता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता, जिस वजह से उसके फोरहेड से उसकी स्पेशल स्ट्रेंथ बाहर निकलने लगती है, जो कि कुछ ही पल में आसपास में फैल जाती है, और उसके अंदर प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम भी मिक्स होती है। इस वजह से एक बड़ा सा लोटस बन जाता है, जो कि बीट के अंदर के नेगेटिव इमोशनों को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है। इसी वजह से हमें बाहर देखने मिलता है कि आसपास को जो स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें फैलने लगी हैं, और ये सब देख के नॉर्दर्न किंग की पूरी तरीके से तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर जियान कांड करना स्टार्ट कर देता है, सोलों को रिफाइन कर रहा होता है, जहाँ पर उसकी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है वो अभी के लिए सारे नेगेटिव इमोशनों को रिफाइन कर रही थी। इसी वजह से हमें पूरी बीट के अंदर देखने मिलता है जो सभी सोल है अभी के लिए पूरी तरीके से करप्ट हो चुकी होती हैं, वो वापस अपने इमोशनों के अंदर आने लगती हैं, और ये सब केवल पॉसिबल हो पाया था जियान की हेवनली फ्लेम और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की वजह से। इसी वजह से कुछ ही पल में जो सभी सोले होती है एकदम से नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन वहीं पे बीट के बाहर का जो सीन होता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि वहां से अभी के लिए काफी ज्यादा हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती है। आसपास के अंदर काफी सारी क्रैक्स लाइनें फैल रही थी। ये सब देख के नॉर्दर्न किंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, और बोलता है ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये अभी के लिए कैसे बच सकता है। और तुरंत ही फिर अपने पास जितनी बची हुई सोले होती वो भी उसके अंदर डालने लगता है, और बीट की स्ट्रेंथ को ऑब्वियस स्ट्रॉन्ग करने लगता है, मगर अब चीजें उसके हाथ से निकल चुकी थी। इस वजह से जो बीट की स्ट्रेंथ होती बढ़ती जाती है, और तुरंत ही वहां पर होता है एक बड़ा सा ब्लास्ट, और फिर उसके बाद हमें जियान के हाथ में वो बीट देखने को मिलता है, जिसके अंदर से अभी के लिए बस हेवनली फ्लेम बाहर निकल रही होती है, जिसे देखते हैं नॉर्दर्न किंग को एकदम से 440 वोल्ट के झटके लग जाते हैं, और बोलता है ये वहीं पे जियान अभी के लिए स्पीड को लिए हाथ में खड़ा हुआ होता है, और वो समझ जाता है और बोलता है ये तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, जिसके अंदर किसी भी चीज को रिफाइन करने की ताकत है, यहाँ तक कि सोल को भी। लेकिन तभी जियान गुस्से से बोलता कि तू सच में एक नंबर का हरामी है, तूने तो हुन क्लैन को ही पीछे छोड़ दिया, तूने अभी के लिए अपने लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारा और उनको इतना बुरा टॉर्चर किया, क्योंकि तूने अभी के लिए जितने भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के मेंबरों को मारा तूने उन्हीं का ड्रैगन सोल बीट बना लिया, जिसकी वजह से उनकी सोल को भी कितना कुछ झेलना पड़ा। और ये पे जो बीट होता है एकदम से पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है, और जियान बोलता है कि मैंने इन सभी से प्रॉमिस किया था जो इन्होंने झेला वो तू भी झेलेगा, इसीलिए ये सुनने की नॉर्दर्न किंग हैरान हो जाता है। वहीं पे जो जियान होता है उस बीट को लेकर तुरंत ही वापस नॉर्दर्न किंग के ऊपर फेंक देता है, और ये पे जो बीट होता है तुरंत ही नॉर्दर्न किंग के पास पहुंच जाता है, और इसके अंदर से सोले बाहर निकलती है और हमला करना स्टार्ट कर देती है उसके ऊपर। इस वजह से नॉर्दर्न किंग होता काफी डर जाता है, और तुरंत ही वहां से दुम दड़ा के भागने लगता है, मगर जो सोले होती है उसके ऊपर कंटिन्यू हमला कर रही होती है, मगर वो उन्हें डॉच करके यहाँ भाग रहा था, मगर सोलो के नंबर काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से उसे धल लिया जाता, दम दमादम उसमें बजने लगते हैं, और वहाँ पर क्रिएट हो जाता है एक बड़ा सा बोमोल, जिसे अभी के दूर से खड़ा हुआ जियान देख रहा होता है, और यहाँ पे नॉर्दर्न किंग की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि उसमें दम दमादम बज रहे होते हैं, लेकिन उसकी मेन जीत तो तब फट जाती जब उस एनर्जी क्लस्टर के बीच में से निकल आता है वो बीड, जिसे देखते हैं उसके चेहरे की पूरी तरीके से हवा चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी के उसकी जो सोल होती है उसी डायमेंशन के अंदर चली जाती है, जहाँ पे काफी सारी वॉरियर की सोले होती है, वो भी काफी ज्यादा खूंखार, जिन्हें अभी के देखे जो नॉर्दर्न किंग होता है काफी डरा होता है, क्योंकि जो सोले होती है एक एक करके उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है, वो भी चारों तरफ से, और सभी उसके आइलैंड के लोग बोलते कि तू एक नंबर का घटिया इंसान है, और तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखिए नॉर्दर्न किंग काफी डर जाता है और बोलता है ये सब तुम क्या कर रहे हो, वही भी उसके लोग उसे ही खाने लगते हैं। इसी वजह से वो डर से चीखने चिल्लाने में लगा होता है, मगर सोलो ने अभी के लिए उसे पूरी तरीके से दबोच रखा होता है। इसी वजह से हम लोग उसे चीखते हुए छोड़ जाते हैं, और हम लोग भीड़ के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे जो भीड़ होता है वो आसमान में अभी के लिए चमक रहा होता है, और जिया और बाकी के सभी लोग अभी के लिए उसे ही देख रहे होते हैं। तभी जो फर्स्ट एल्ड होते हैं बोलते हैं सच में ये तो बहुत ही अच्छी बात रही, क्योंकि यंग फ्रेंड जिया ने अभी के लिए आसानी से रिफाइन कर दिया उस ड्रैगन बीट को, और इससे अभी के लिए उन सभी को काफी ज्यादा रिलीफ मिला होगा जो कि अभी के लिए मारे गए हैं। और ये सब बोल के
वो थोड़े से निराश हो जाती है और यहाँ पे जो आसमान बीड होता है उसके अंदर क्रैक्स लाइनें आने लगती हैं और यहाँ पे जियान भी अभी के लिए अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर आ चुका था और खड़ी हुई देख रहा था। जब बीड की क्रैक्स लाइनें होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही होती हैं, लेकिन तभी जो बीड होता है ब्लास्ट कर जाता है और फिर सभी लोगों के सामने आ जाता है नॉर्दर्न ड्रैगन किंग, जिसे देखते ही जिया पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बोलती है हरामी नॉर्दर्न किंग अभी भी जिंदा है, ये अभी भी कैसे नहीं मरा। वहीं पे जियान भी अभी के लिए गुस्से से उसे देख रहा होता है और यहाँ पे जो नॉर्दर्न किंग था उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, मगर तभी वो जियान को देखता और बोलता कि भले ही अभी के लिए मैं हार गया हूँ मगर ये किंग तेरी इस बात को हमेशा याद रखेगा और तुझसे जरूर बदला लेगा। और उनको तुरंत ही वहां से भागने लगता, मगर तभी जो जियान होता अपनी जगह से गायब होता और उसके पास पहुंच जाता और डाल देता उसके ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर और तुरंत ही उसके सामने आ जाता और बोलता कि तुझे लगता है कि मैं तुझे ये चांस दूंगा। और फिर उसके बाद हमें देखने मिलती है जियान की बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी, क्योंकि जियान ने परफॉर्म कर ली थी यहाँ पर अपनी येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर को, जिससे वो तुरंत ही हमला कर देता, जिस वजह से बहुत ही पावरफुल सोनिक अटैक बाहर निकलता है। और जैसा कि अब उसके पास कोई काउंटर अटैक नहीं होता है, इस वजह से उसकी जो सोल होती है उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है और फिर उसके बाद जियान तुरंत ही उसे अपनी बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी से दबोच लेता है। और फिर जियान की जो मेन बॉडी होती है वो अभी के लिए काफी गुस्से में होती है। देख के नॉर्दर्न किंग बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, अभी के लिए तुम जीते, मैं आपसे कभी भी चारों ड्रैगन आइलैंड के मेट्रो में फटे में टांग नहीं अड़ाऊंगा, प्लीज अभी के लिए मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी वापस यहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं दिखाई दूंगा, अगर तुम बोलोगे तो मैं हून क्लैन के साथ भी धोखाधड़ी कर दूंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये सब सुन देखिए जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलता है सच में यार तू तो एक नंबर का दोगला इंसान है, और उसे दवाई लगता है जिस वजह से अंदर से टूटने की आवाजें आने लगती हैं और उसकी दर्द के मारे चीखें भी बाहर निकल रही होती है। और जियान बोलता है कि वैसे तू आइडिया तो काफी कमाल के दे रहा है मगर तुझे मारना अभी के लिए ज्यादा अच्छा है। और इतना बोल दिया हाथ का जो प्रेशर होता है बढ़ जाता है और नॉर्दर्न किंग जोर से चिल्लाता मगर वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और उसकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। इसी वजह से एक पावरफुल एनर्जी की वेव बाहर निकलती है और साथ ही आसमान में जो फॉर्मेशन बनी होती है अब वो भी टूटने लगी थी और कुछ ही पल बाद कांच की तरह बिखर जाती है। और यहाँ पे जियान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर की बॉडी होती है वो भी गायब हो जाती है, लेकिन जियान अभी भी आसमान में खड़ा होता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है आइलैंड की तरफ जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है, लेकिन तभी अनाउंस करते हुए बोलता है कि अभी के लिए जो नॉर्दर्न किंग है वो मारा जा चुका है, इस वजह से अब तुम्हें कोई कैद नहीं कर पाएगा और आप लोग आराम से रह सकते हो, इसलिए जाओ जाकर रेस्ट करो। इतना बोलती है जो सभी सोले होती है गायब हो जाती है और साथ ही इसी के साथ आइलैंड के काले बादल भी छट जाते हैं और रोशनी वापस आइलैंड के ऊपर आ जाती है। और फिर उसका देखने को मिलती है हमें आइलैंड की खूबसूरती और वहीं पे चारों तरफ चिड़ियों की आवाजें गूंज रही होती है, मगर वहीं पे नॉर्दर्न किंग की बॉडी होती है वो जाके गिरती जिया के कदमों में। तभी वहाँ पे जियान भी आ जाता है और बोलता है कि जिया अभी के लिए कोई भी नहीं है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर जब तुम्हारे सामने खड़ा भी हो पाए, लेकिन जो जिया होती है वो अभी के लिए कुछ नहीं होती और बोलती है इस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग की वजह से हमारे काफी सारे लोग मारे गए, जिनमें से कई सारे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग भी थे, इसी वजह से ये जो शांति वो काफी सारे लोगों की जान की बदले में मिली है, इसलिए जो चीज है वो मेरे लिए बहुत ही हार्ड है। और इस टाइम जो जिया होती है एक ही हमारी ड्रैगन एम्प्रेस होती है वो काफी उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसके कंधे पे एक प्यारा सा हाथ आता है और क्वीन मेडुसा बोलती है जिया तुम अभी के लिए अपने पीछे देखो तो एक बार। ये सुन के जो जिया होती है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती जहाँ पर उसके लोग होते हैं जिनके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है, इस वजह से जिया भी काफी खुश हो जाती। तभी क्वीन मेडुसा भी उनके सामने आती और बोलती है अभी के लिए इस पूरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को एक होने में जो सबसे बड़ी मुसीबत था वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग था जो कि अब मारा जा चुका है, अब कोई भी नहीं है जो तुम्हें रोक पाए और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे साम्राज्य में ये दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करेगा और फिर से जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन वो अपने पुराने वाले रुतबे को हासिल करेगा। ये सब सुन के जो जिया होती मोटिवेट हो जाती है, वहीं पे उसके जो सभी क्लैन के मेंबर होते तुरंत ही जिया को ग्रीट करते और बोलते हैं हम अपने ड्रैगन एम्पर के लिए जी जान लगा देंगे और जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर चमक जा चुकी है उसे हम वापस लेकर आएंगे। और उन सभी के चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल होती है, उन्हें कॉन्फिडेंस था जिया के ऊपर। वहीं पे जियान भी आगे आता और बोलते कि तुम अभी के लिए ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारे पास है द लेजेंडरी द एम्पर ब्लड लाइन, इसी वजह से अगर तुम्हें थोड़ा सा टाइम मिलता है तो फिर मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि तुम प्रीवियस वाले ड्रैगन एम्पर को भी सरपास कर दोगी और जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो चमक वो अभी के लिए गायब हो चुकी है वो फिर से वापस आ जाएगी। और यहाँ पे चमक का मतलब है ऑरा। ये सब सुन के जो छुटकू सा ड्रैगन एम्पर होता थोड़ा सा सेंटी हो जाता है तो जियान उसे हौसला देने की कोशिश करता है, इसलिए जिया बोलती थैंक यू जियान और फिर एकदम फुल कॉन्फिडेंस के अंदर आ जाती है और बोलती कि सभी लोग जाओ जाकर चेक करो देखो नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के लोग बचे हैं कि नहीं बचे हैं और जो जख्मी उन्हें रेस्क्यू करो और उन्हें वापस ले जाना ड्रैगन आइलैंड और जो लोग मारे जा चुके हैं उन्हें ड्रैगन टूम में ले जाना और उनकी आत्मा को शांति देना, मगर अभी के लिए इस कचड़े को तो इसे ड्रैगन टूम के अंदर नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये उसके लायक नहीं है। और फिर जियान की तरफ देखती और बोलती है तुम्हारे हवाले। ये सुन के जो जियान तो तुरंत ही हमें नोट कर देता और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर हमारा जियान बन चुका होता है एकदम बंगाली बाबा और फुल चालू हो जाता है अंतर मंत्र जंतर और इसका कर दूंगा तीन क्लंटर, जहाँ पे जो नॉर्दर्न ड्रैगन की बॉडी को अभी के लिए रिफाइन कर रहा होता है, जहाँ पर अभी के लिए कंटिन्यू प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर फ्लो कर रही होती है मगर फिर भी उसकी बॉडी नहीं जल रही होती है। इसी वजह से जो जियान होता है बोलता है सच में एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की जो फिजिकल बॉडी होती है वो काफी स्ट्रांग होती है किसी और के कंपैरिजन में, और ऊपर से नॉर्दर्न किंग एक नंबर का लड़ाकू बाज आदमी था, इस वजह से उसने काफी सारी फाइटें लड़ी होंगी, इसलिए मेरी काफी अच्छी किलिंग मशीन बन सकती है। और ऐसी जो जियान था वो कंटिन्यू रिफाइन करता रहता मगर तभी अचानक से जो नॉर्दर्न किंग की आंखें बंद होती है एकदम से खुल जाती है और आसपास का पूरा स्पेस टूट जाता है। ये देख के जियान भी हैरान हो जाता तभी अचानक से एक आवाज गूंजती है जवान घमंडी लड़के तुझे क्या लगा तू इस किंग की सोल को पूरी तरीके से तबाह कर डालेगा? तू शायद भूलिया कि मैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का मेंबर हूँ जिनकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि इस वजह से उनकी सोल भी उनके अंदर मर्ज हो जाती है, इसलिए मेरी
बॉडी मेरी सोल है। और जियान अभी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी फाइनल स्टेज थी उसे तुमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया मेरी बॉडी को रिफाइन करने की वजह से। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए उसे गुस्से से देख रहा होता है, मगर वहीं पे जो नॉर्दर्न किंग था वो जोर जोर से जियान के ऊपर हंसने में लगा हुआ होता है। और इसी के साथ ये खत्म।